तीन जीते तीन हारे, और क्रिकेट ऐसी गेम है, इसमें आप जितना भी अच्छा करते हो तो सेटिस्फेक्शन उस तरह नहीं होती। लेकिन ये है कि जिस सिमत में हमारी टीम जा रही है हम उससे खुश हैं। जिस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं या जिस तरीके से हम टफ़ टाइम दे रहे हैं अगली टीमों को, तो वो खुशाइन बात है। और जिस तरह हमारी टीम जेल हुई है, और T20 में आपको पता है कि एक प्लेयर जो है ना वो टीम का पांसा पलट देता है, तो हार जीत होती रहती है। लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है उससे हम लोग खुश हैं। फ़खर भाई, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेटें जो खेल रही है सो फार, किस तरह डिस्क्राइब करते हो? बड़ा शुरू में टॉस जीत के आप बॉलिंग करते हो, शुरू के 5-6 ओवर्स बड़ा बाउंस और डिफ़िकल्ट होता है। सर देखें, हर प्लेयर का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है विकेटों के बारे में, और मैंने भी काफ़ी डिफरेंट ओपिनियन सुने हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछेगा कोई तो मैं इन विकेटों से खुश इसलिए हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ बॉलरों के लिए होना चाहिए विकेटों में। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्रीवियसली जितनी भी विकेटें बनी हैं वो उस पे जो है ना घुटने से बॉल ऊपर नहीं आता, और हम यही कहते हैं कि यार विकेट्स जो है ना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। अगर आप देखें तो जितना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हर मैच में 170-80 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इतना मसला नहीं है। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर रेगुलर पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी इस तरह ग्रासी विकेट्स और हार्ड विकेटें बनेगी तो हमारी क्रिकेट को फ़ायदा होगा। बाकी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। जी भाई प्लीज देखिएगा सामने सवाल जान सकते वालेकुम Yeah, Rishad Hussain is such a great talent, to be very honest. I faced him in the nets, and like everybody talk highly about him, and he can, he can bat as well also. So he is very talented, and in last game he didn't play because of the surface of the wicket, because we need like more batters. Otherwise he is such a talented player, and I think he has a bright future ahead. जी सुहेल भाई। फ़खर, आगे जिस तरह मैचेस हैं बैक टू बैक अभी हारे आएंगे, अपनी होम ग्राउंड पर भी आएंगे, क्राउड भी आपके लिए लाहौर के अंदर के लिए आ रहा है, आप समझते हैं कि आपका एक जो मोमेंटम बना हुआ है उसको आप बरकरार रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जो मेरे ख्याल में जिस तरह की विकेटें भी बन रही है ये हमारी टीम को सूट भी करती है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग हमेशा से फास्ट बॉलिंग पे ही रिलाई करते हैं, और जो हमारे बॉलर्स भी फॉर्म में हैं। और जाहिर सी बात है, अगर एक ही जगह पे आपके ज़्यादा मैचेस हो तो वो कंडीशंस जो है ना उसमें भी आप आदी हो जाते हैं। तो बिल्कुल हम एक्साइटेड भी है और इंशाल्लाह अच्छा करेंगे यहाँ पे लाहौर। बिल्ला जी फ़खर, जिस तरह हमने देखा PSL उस तरह उठान नहीं, लेकिन लाहौर में फिर भी लाहौर कलंदर्स की वजह से हाउसफुल नहीं तो 50% हो रहा है। इसका सारा आप क्या समझते हैं, कितना आपकी परफॉर्मेंस और लाहौर कलंदर्स को इसका फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, लाहौर कलंदर हम लोग तो अगर जो लाहौर में कभी कभार हमारे फंक्शन होते हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड जो है ना आता है, इवन PSL के मैचेस भी ना हो तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे मैचेस में क्राउड आता है। और बाकी टीमों, क्योंकि हम लोग ग्राउंड में नहीं आते तो इतना आइडिया नहीं है कि कितने लोग आते हैं। लेकिन ये है कि हमारे जितने भी मैचेस होते हैं, ख्वाह वो कराची में खेलें या इस्लामाबाद में खेलें, पिंडी में, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि क्राउड आता है, और इस पे हमें खुशी है कि लाहौर कलंदर को इतने ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी गर्मी है और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी जारी हैं और मुल्तान से भी एक मैच लाहौर शिफ्ट किया गया, तो क्या समझते हैं कि इसी मौसम में ये बेहतरीन क्रिकेट हो रही है? मेरे ख़्याल में तो ये जो है टाइम है बहुत सूट करता है, क्योंकि अक्सर अगर आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी में बारिशें भी कभी कभार हो जाती है, उससे भी काफ़ी मैचेस इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और मेरे ख़्याल में लोगों ने थोड़ा ज़्यादा शोशा चोड़ा हुआ है कि गर्मी है। एज अ प्लेयर तो मैं नहीं समझता कि उस तरह की गर्मी है। हम लोग जून जुलाई की गर्मी में UAE में क्रिकेट खेले हुए हैं, तो अगर कोई ये इस मौसम को गर्म बोलेगा तो मेरे ख़्याल में वो एक्सक्यूज़ देगा। मैं नहीं समझता कि किसी भी प्लेयर को इस गर्मी से फ़र्क पड़ेगा। और मैचेस भी रात को 8 बजे शुरू हो रहे हैं, तो ये तो जो है ना मेरे ख्याल में बड़ा ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेलने का मौसम है, और लोगों को एंजॉय करना चाहिए वेदर। फ़खर भाई, 1 मई को आपका मैच कोटा ग्लैडिएटर्स का आता है और मोहम्मद आमिर बड़ी कैलकुलेटेड बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या प्लान किया उनको टैकल करने के लिए बताना? देखें, इस स्टेज पे जो है ना आप अपने ऊपर ही फोकस करते हैं, दूसरे
टीम पे या दूसरे जो टीम के बॉलर होते हैं, अगर मैं एज ए बैट्समैन आपसे बात करूं तो आप तभी सोचते हैं जब अगले की प्लेइंग 11 जो है ना वो अनाउंस होती है, तो हम उस टाइम देखेंगे। और आमिर एक बहुत अच्छे बॉलर है और मतलब उसकी क्लास का सबको पता है। वो हर तरह की कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो वो ऑन द डे जो है ना वो कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा टैकल करे। बाकी क्रिकेट में आपको पता है कि एक प्लेयर से जो है ना वो टीमें नहीं जीतती, लेकिन जो हमारा कम्बिनेशन बना हुआ है हम उस पर खुश हैं और हम जो भी सामने आएगा तो हम उसको टफ टाइम देंगे। थैंक यू।